जय हिंद। वंदे मातरम। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपकमिंग जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हैं या एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभी लेटेस्ट एग्रीकल्चर का डाटा आपका निकल के आया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों के डाटा की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वीडियोस में। ठीक है, तो कॉपी पेन अपने साथ रखना, लिखते हुए चलना डिटेल में। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है और कहीं ना कहीं पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। या तो आपसे प्रोडक्शन पूछ लेगा या वर्ड लेवल पे पूछ लेता है या स्टेट लेवल पे पूछता है। और बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, आपको मजा आने वाला है इस वीडियो में। कितने सारे चेंजेस देखने को मिले इस बार साल 2024-25 का ये डाटा है। अभी लेटेस्ट आपका डाटा नहीं आया है, ठीक है, 26 वाला, क्योंकि 26 तो ऑलरेडी चल रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक हेडिंग ऊपर नोट डाउन करनी है, यहाँ पे आप लिख लेना। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के डाटा की बात करेंगे तो आपको लिखना है एग्रीकल्चर। ठीक है, जो कि आपका डाटा है एग्रीकल्चर डाटा 2024-25 का ये डाटा है लेटेस्ट। इतना ही अभी डाटा साइट्स पर उपलब्ध है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो, मिल जाएगा आपको ऑफिशियल। जैसे आप गूगल वगैरह पर डालोगे तो फर्स्ट नंबर पे ये साइट्स आपकी मिल जाती है। लेकिन मैं वो चीजें आपको बताऊंगा, क्या डाटा तो बहुत सारा होता है, ठीक है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप है और जिसने अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा यहाँ पे छलांग लगाई है, बहुत ज्यादा ग्रो किया है इंडिया में, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, धान के बारे में लिखना है। ठीक है, धान के बारे में वर्ल्ड और स्टेट लेवल पर अपन दोनों चीजें करने वाले हैं। तो धान आपको पता है, राइस लिख लेना ऑलरेडी, ठीक है, सारी चीजें आपको पता होगी। तो राइस यानी ओराइजा सटाइवा के बारे में क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहला आप लिखो यहाँ पे कि इसके उत्पादन की अगर हम बात करें, उत्पादन में क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं, तो अगर धान के उत्पादन की बात करूं तो कौन कौन से आपके धान के उत्पादन लीडिंग स्टेट है। सबसे फर्स्ट नंबर पे अभी करंट टाइम में पहले तेलंगाना हुआ करता था, साल 2023-24 की बात करूं, लेकिन 24-25 में ये आंकड़े बदल चुके हैं। यूपी आपका टॉप लीडिंग स्टेट है राइस प्रोडक्शन में। देन थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पे आपका आता है तेलंगाना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो है फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था, बट अभी सेकंड नंबर पे है। देन थर्ड नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ पे टॉप पर बैठी हुई है थर्ड नंबर पे। तो ये जो है उत्पादन आपको ध्यान रखना है तीनों की, यूपी, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी आपसे क्वेश्चंस पेपर में पूछ सकता है। अच्छा, अब अगर वर्ल्ड लेवल की आपसे बात करूं कि भाई विश्व में कहां बैठे हुए अपन राइस प्रोडक्शन में, तो वर्ल्ड में आपको पता है लेटेस्ट लेटेस्ट अभी इंडिया टॉप पर आ चुका है आपका राइस के प्रोडक्शन में, यानी ओराइजा सटाइवा के प्रोडक्शन में टॉप पर बैठे हैं। देन सेकंड नंबर पे आपका चाइना यहां पे आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिले हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्षेत्रफल में कहां पर बैठे हुए एरिया में, तो क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो क्षेत्रफल में नंबर 1 पर आपका यूपी है। देन सेकंड नंबर पे आपका डब्ल्यूबीपी आ रहा है क्षेत्रफल में, ठीक है। देन आप देखोगे यहाँ पे तेलंगाना जो है आपका थर्ड नंबर पे आ रहा है क्षेत्रफल की अगर अपन बात करते हैं। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, वो उत्पादकता से यानी प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन पूछता है कि धान की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है। तो आप सभी को पता है धान की उत्पादकता वाला राज्य वो है आपका पंजाब। कौन? पंजाब में सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है, उत्पादकता किसकी? पंजाब में धान की, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसका प्रोडक्शन टोटल अभी वर्तमान टाइम में कितना हो रहा है, मिलियन टन में हम बात करेंगे तो मिलियन टन में लगभग लगभग आपको ध्यान रखना है 150 मिलियन टन राइस का अभी प्रेजेंट टाइम में प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि धान और मेजर कुछ क्रॉप्स है जिनसे आपसे क्वेश्चंस ऑलवेज आस्क कर लेता है, प्रोडक्शन से, स्टेट से। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है धान के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 150 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन में यूपी, तेलंगाना, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना राइस का। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्रॉप की बात करने वाले हैं, जो यहाँ पे सेकंड क्रॉप है वो आपकी आती है वीट। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप है वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, आपने डिटेल में इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। ठीक है, किसको मैक्रोनी वीट कहते हैं, वो सारी चीजें। तो वीट के बारे में सिंपल सा फिर आपको वही लिखना है, हेडिंग डालनी है। तो वीट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोडक्शन की, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वर्ल्ड लेवल पे कहां प्रोडक्शन चल रहा है। तो विश्व की अगर बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में प्रोडक्शन जो वीट का कर रहा है वो आपका चाइना है, सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा है। देन वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे अपन जो है इंडिया आता है वीट के प्रोडक्शन, ठीक है, इंडिया कर लेना सेकंड नंबर पे वीट प्रोडक्शन में अपन स्टैंड कर रहे हैं। देन अपने स्टेट्स की अगर बात करूं, अगर भारत में आते हैं तो स्टेट की बात करूं तो यहाँ पे उत्पादन में अपने स्टेट की, ठीक है, तो स्टेट में अगर हम बात करें तो सिंपल सा आपको लिखना है भाई उत्पादन में वर्ल्ड में कौन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है गेहूं के प्रोडक्शन में। तो अभी लेटेस्ट टाइम पर यूपी हो गया, देन फिर आपका एमपी हो गया, और फिर आपका यहाँ पे जो है पंजाब स्टैंड कर रहा है
अभी करंट टाइम में गेहूं के प्रोडक्शन में। ये ध्यान रखना, डाटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। अभी कभी भी कहीं से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, यूपी, एमपी और पंजाब आपका गेहूं के उत्पादन में टॉप पर है। और प्रोडक्टिविटी आपसे कोई पूछ रहा है गेहूं की उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां पे है, तो उत्पादकता में आपको ध्यान रखना है कि भाई पंजाब यहाँ पे टॉप पर है उत्पादकता में भी। पंजाब यहाँ पे गेहूं के उत्पादन में टॉप पर बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा गेहूं का प्रोडक्शन कितना हो रहा है मिलियन टन में, तो आपको ध्यान रखना 117.95 मिलियन टन है। तो अप्रोक्स में आप याद करने के लिए 118 मिलियन टन लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना अभी प्रेजेंट टाइम में गेहूं का प्रोडक्शन हो रहा है अपने इंडिया में। कितना, 150 मिलियन, मतलब 118 मिलियन टन या 117.95 मिलियन टन। याद रखना यूपी अभी वीट में टॉप पर ही बैठा हुआ है। ठीक है, पंजाब में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। क्लियर हो गया, चाइना यहाँ पे गेहूं प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक लगा के बैठा है। तो ये गेहूं की चीजें हो गई, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन क्रॉप की बात करने वाले तो वो है आपका मक्का। डाल लो भाई मक्का हेडिंग। ठीक है, मक्का आप इसको ऑलरेडी पता होगा, जियामेज भी कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसकी आपकी क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो मक्का की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड में आपको पता है मक्का में कौन कहां बैठा हुआ है, सबको पता है। ठीक है, कि भाई यूएसए आपकी धाक जमा के बैठा है वर्ल्ड में। कौन सा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टॉप पर बैठा हुआ है अभी फिलहाल में। आपको पता है यूएसए में कौन आ रखा है, तहलका मचा रखा है। तो यूएसए हो गया। ठीक है आपका, देन आप देखोगे मक्का प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे जो आपका आता है वर्ल्ड में, वो आपका यहाँ पे चाइना। ठीक है, यूएसए, देन फिर आपका यहाँ पे मक्का प्रोडक्शन में इंडिया आता है। ठीक है, इसको एडिट करना पड़ेगा सही से। तो आप देखोगे यूएसए। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका मक्का प्रोडक्शन में चाइना आता है। देन आप देखोगे यहाँ पे ब्राजील जो है आपका यहाँ पे टॉप लीडिंग स्टेट्स की जो है वर्ल्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। आपको ध्यान रखना यूएसए, चाइना और ब्राजील। अगर मक्का प्रोडक्शन में अपन अपने देश की बात करें, उत्पादन मतलब राज्य की, कौन सा राज्य टॉप पर बैठा हुआ है, तो साल 2000 आपको याद होगा, अगर आपने डाटा याद किया होगा, साल 2023-24 में यहां पे जो है कर्नाटका टॉप पर था। लेकिन ये छलांग लगा चुके हैं, बदल गया है पैटर्न। यहां पे मक्का प्रोडक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, एमपी टॉप पर आ चुका है मक्का के प्रोडक्शन में। और मक्का आपको पता है मध्य प्रदेश में कहां ज्यादा हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में आपको पता है छिंदवाड़ा जो आपका राज्य है, वहां पे मक्का प्रोडक्शन अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एमपी यहां पे टॉप पर बैठा हुआ है किसके प्रोडक्शन में, मक्का के प्रोडक्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन यहां पे फिर सेकंड नंबर पर आपका कर्नाटका राज्य आता है मक्का के उत्पादन में। देन आप देखोगे तो यहाँ पे बिहार आपका जो है मक्का के प्रोडक्शन में बैठा हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं एमपी से रिलेटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे और बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ऊपर नीचे कभी भी हो सकते हैं ये। तो वर्ल्ड याद रखना, उत्पादन ध्यान रखना। देन आपसे कभी कोई पूछ ले कि मक्का की उत्पादकता किस राज्य में ज्यादा है, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, तो उत्पादकता में आपको ध्यान रखना डब्ल्यूबीपी यानी आपका वही पश्चिम बंगाल यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में जो है टॉप पर बैठा हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है किसका, मक्के का, तो 43.4 मिलियन टन आपका मेज का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है अभी जो 2024 और 25 के सेशन में। ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि ये मेजर क्रॉप्स हैं। कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से प्रोडक्शन से भी पूछ लेता है, देन वर्ल्ड से भी पूछ लेता है और अपने स्टेट से भी पूछ लेता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, क्योंकि यहाँ पे अब चेंजेस देखने को मिल चुके हैं। टोटली मक्का में प्रॉपरली बदल चुके हैं, धान में बदल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन बात करने वाले किसकी, जौ की। जौ आपका हॉर्डियम बल्गेर आप सभी को पता होगा। तो जौ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, उत्पादन की बात करूं, ठीक है, तो जौ में उत्पादन में आप देखोगे टॉप पर कौन बैठा हुआ है, तो राजस्थान जौ के प्रोडक्शन में टॉप पर है। देन आप देखोगे सेकंड नंबर पर आपका यूपी आ रहा है। और सेम आपको जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो यहाँ पे क्षेत्रफल में भी सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्षेत्रफल में भी ऐड कर लेना कि सेम पैटर्न क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ रहा है जौ का, तो टॉप पर राजस्थान और यूपी है। लेकिन आपसे यहाँ पे बदल ले भाई, उत्पादकता बताइए आप मुझे किसकी है सबसे ज्यादा, जौ में कौन से राज्य की उत्पादकता है, तो हरियाणा राज्य आपका जौ का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखो जौ के बारे में ऐसा कभी नहीं पूछता है, इन जनरल नहीं पूछता है। जो आपसे प्रोडक्शन पूछ सकता है मिलियन टन में, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि यार बहुत सारे डाटा होते हैं, दिमाग में रखना मुझे नहीं लगता कि वर्थ इट है। बाकी आपको लग रहा है कि वर्थ इट है तो आप वेबसाइट से जाके विजिट करके यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे ज्वार की। आप ऑलरेडी सभी को पता होगा ज्वार, सोरगम, बाइक कलर। ठीक है, ज्वार की अगर बात करूं तो ज्वार में आपका टॉप लीडिंग कौन से स्टेट है, तो आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र,
यहाँ पे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट में आ रहा है, ठीक है। देन आप देखोगे कर्नाटका, देन आपका राजस्थान जो है यहाँ पे टॉप लीडिंग स्टेट है किसमें, ज्वार के प्रोडक्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये न्यू डाटा आपका निकल के आ रहा है। नेक्स्ट आपको क्रॉप ध्यान रखनी है बाजरा, ठीक है। बाजरा, बाजरा की अगर बात करूं पर्ल मिलेट, तो इसमें कौन सा लीडिंग स्टेट है, तो आपको ध्यान पता होना चाहिए, क्योंकि बाजरा बहुत कम पानी की क्रॉप है, तो ऑब्वियसली सी बात है राजस्थान आपका टॉप पर आने वाला है, ठीक है। राजस्थान, देन यूपी, फिर आप देखोगे तो गुजरात आपका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है बाजरा में। लेकिन आपसे उत्पादकता कोई पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्टिविटी आपसे कोई पूछ रहा है तो यहाँ पे एमपी की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है बाजरा में। तो क्लियर हो गया, राजस्थान, यूपी और गुजरात, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तो इनको आपको लिखते हुए चलना, नोट डाउन करना। लेकिन आपको यहाँ पे ये तो ध्यान रखना कि राजस्थान में टॉप पर बैठा हुआ, पहला पहला तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, उत्पादकता में एमपी टॉप पर बैठा हुआ है। तो जितने भी अभी करंट में एग्जाम होने वाले उनमें कहीं से भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है, बेझिझक क्वेश्चन लिख देगा, और बनना चाहिए भाई, क्योंकि चीजें बहुत ईजी होती है, आप एक बार देख लोगे तो। रागी आप देखोगे, ठीक है, ये आजकल बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है इन चीजों पर। तो रागी की अगर हम बात करें, रागी के उत्पादन में कौन कहां चल रहा है, तो रागी में आपको ध्यान रखना है कर्नाटका आपका टॉप प्रोडक्शन स्टेट है, यानी कर्नाटका में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन हो रहा है रागी का, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप है रागी, है ना, और न्यूट्रेंट रिच क्रॉप मानी जाती है रागी, न्यूट्रेंट, ठीक है, बहुत सारे जो है खनिज तत्व उसमें देखने को मिलते हैं, तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है इस क्रॉप पर। रागी की अगर बात करूं तो उत्पादन में आप देखोगे, उत्पादकता में, तो उत्पादकता में भी आपका यहाँ पे जो है तमिलनाडु राज्य टॉप पर है उत्पादकता में रागी के। नेक्स्ट आप देखोगे कौन सी क्रॉप, नेक्स्ट आप देखोगे श्री अन्न की। अगर आपसे बात कर ले कि भाई श्री अन्न, आपको ऑलरेडी पता है श्री अन्न के बारे में, आप सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है, बहुत सारे आपके पुराने अनाज की कैटेगरी आती है श्री अन्न, या श्री पोषण के नाम से भी, या श्री अन्न के नाम से भी इनको जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना। तो श्री अन्न में अभी टॉप पर जो चल रहा है वो है आपका राजस्थान स्टेट, है ना, राजस्थान श्री अन्न में, क्योंकि पुराने अनाज हैं, आपको पता है पानी की बहुत कम इनको जल मांग रहती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आप रिलेट करोगे तो राजस्थान यहाँ पे लीडिंग स्टेट है, ठीक है। मोटे अनाज की अगर आप बात करो तो मोटे अनाज में कौन टॉप पर बैठा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोटे अनाज में ये आपसे पूछ सकता है। तो आप सभी को पता है यार, मोटे अनाज में राजस्थान टॉप पर बैठा हुआ, क्योंकि वही सारी चीज घूम फिर के यहाँ पे जो पानी कम वाली चीजें हैं वो वहीं पे उग रही है ज्यादातर, ठीक है। तो राजस्थान, कर्नाटका और एमपी आपका जो है यहाँ पे टॉप लीडिंग स्टेट है किसमें, यहाँ पे मोटे अनाज के प्रोडक्शन में, ठीक है। क्लियर हुआ। एक फैक्ट और बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कुल, ये पूछ भी सकता है कि कुल अनाज के प्रोडक्शन में कौन टॉप पर बैठा है, कुल अनाज उत्पादन में, कुल अनाज उत्पादन में कौन सा राज्य यहाँ पे टॉप पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी सबसे ज्यादा, क्योंकि वहीं पे ऑलरेडी प्रोडक्शन ज्यादातर अनाजों का हो रहा है, तो यूपी। देन आप देखोगे तो एमपी आपका टॉप लीडिंग है, देन आप देखोगे यहाँ पे पंजाब, ये टॉप जो बैठे हुए हैं आपके अनाज की उत्पादन में, ये टॉप राज्य है, और बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। देन आपसे कोई पूछ ले तुअर दाल में बताओ, ठीक है, तुअर की दाल में कौन टॉप पर बैठा हुआ है, तुअर दाल, तुअर दाल में हम ऑलरेडी बहुत टाइम से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र आपका लीडिंग स्टेट भी है इसके प्रोडक्शन में, देन फिर आपका कर्नाटका आता है, ठीक है। वही कैजिनस कैजान वाली चीजें हैं यहाँ पे, आपको ध्यान रखना, तुअर दाल कर्नाटका टॉप है, और यहाँ पे जो है महाराष्ट्र टॉप पर बैठा हुआ, कर्नाटका आपका सेकंड प्रोडक्शन पे आता है किसके उत्पादन में, आपके तुअर दाल के उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कोई बात करे तो किंग ऑफ, आप सभी को पता है लेग्यूम किसको कहा जाता है, चना को किंग ऑफ लेग्यूम कहते हैं। तो चना के उत्पादन में जो टॉप लीडिंग स्टेट है, चिकपी आपको सभी को पता है, साइसर एरिटिनम काबुलियम, इसकी वेराइटीज प्रजातियां होती हैं। तो चने की अगर अपन बात करें उत्पादन में कौन टॉप पर है, तो आपको पता है चने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां हो रहा होगा, आजकल दलहनी फसलों में एमपी अलग छाया हुआ है, ठीक है। तो एमपी आपका टॉप पर है चना के उत्पादन में, देन सेकंड नंबर पे आपका राजस्थान आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सॉरी, चना के उत्पादन में आपको डाटा सही कर लेना यार, मिसमैच हो जाता है चीजें। तो चना के उत्पादन में आजकल आप देखोगे तो महाराष्ट्र अभी चल रहा है, देन सेकंड नंबर पे आपका यूपी चल रहा है चना के उत्पादन में, महाराष्ट्र कर लेना। देन फिर आप देखोगे तो एमपी आपका चना के उत्पादन में आ रहा है, देन थर्ड नंबर पे जो आपका आ रहा है वो है यहाँ पे आप देखो तो राजस्थान, क्योंकि डाटा चीजें देखनी भी पड़ती है यार, डाटा इतना सारा याद नहीं होता है, ठीक है। तो चना की अगर बात करूं तो उत्पादन में महाराष्ट्र, एमपी, देन राजस्थान आपका टॉप लीडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करूं चने के साथ साथ कि भाई उत्पादकता चने की सबसे ज्यादा कहां पे है, उत्पादकता में तो आप ऑलरेडी देख रहे हो तेलंगाना आपका इसका टॉप लीडिंग उत्पादकता में, ठीक है। कौन, तेलंगाना, तो ये आपको ध्यान रखना भाई, इसका तेलंगाना राज्य सबसे ज्यादा उत्पादकता में टॉप पर बैठा हुआ चना के प्रोडक्शन में, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं आपकी क्रॉप है उड़द के बारे में, ठीक है। तो उड़द आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उड़द की अगर बात करूं
तो यहाँ पे अगर उत्पादन आपसे पूछ रहा है, उत्पादन की बात कर रहा है, तो उत्पादन में आपको ध्यान रखना है उर्द के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश आपका लीडिंग है। देन सेकंड आप देखोगे तो एमपी आपका उर्द के प्रोडक्शन में आ रहा है अभी करंट डाटा में। लेकिन आपसे यही क्षेत्रफल या एरिया पूछ ले कि भाई उर्द में एरिया वाइज कौन टॉप पर है, तो एरिया वाइज आपको ध्यान रखना एमपी आपका लीडिंग स्टेट माना जाता है। एमपी में सबसे ज्यादा अगर आपसे जिले वगैरह में याद रखो तो छतरपुर वगैरह में उर्द का अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने को मिलता है जिला में, ठीक है। तो उत्पादन और क्षेत्रफल उर्द में बिगना यानी बिगना मूंगों में आपको क्लियर हो गए होंगे कि भाई आंध्र प्रदेश और एमपी। एरिया की बात करूं तो एमपी आपका टॉप पर है उर्द के उत्पादन में। चलो आते हैं बिगनर रेडिएटा। बिगनर रेडिएटा मींस आप मूंग की बात करें, ठीक है, मूंग दाल। तो मूंग दाल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप देखोगे सीधा सीधा उत्पादन में यहां पे एमपी आएगा, ठीक है। अगर उत्पादन की हम बात करें कौन टॉप लीडिंग बैठा हुआ है प्रोडक्शन में मूंग में, तो मूंग में आपका एमपी सबसे नंबर 1 पर है। राजस्थान आप देख सकते हो, फिर देन इसके बाद आप देखोगे कर्नाटका टॉप पर बैठा हुआ है किसके उत्पादन में, मूंग के उत्पादन में। ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है मूंग का, आपको याद रखना। उत्पादकता की अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल दालों में एमपी अपना साम्राज्य जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है दालों में, ठीक है। देन उत्पादकता अगर आपसे मूंग की पूछ ले तो आपको ध्यान रखना उत्पादकता भी एमपी में ही टॉप पर है मूंग दाल में, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे अगर जिले की बात करूं तो दमोह आपका यहाँ पे टॉप पर आता है मूंग के उत्पादन में, ठीक है। मूंग दाल आप याद कर सकते हो, मूंग दाल दमोह, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। उत्पादन और उत्पादकता ये दोनों क्लियर हुई मूंग के बारे में। देन आपकी एक दाल आप लोगों ने खाई होगी मशहूर, या इसको कहते हैं लिंटल। तो मशहूर के उत्पादन में भी टॉप पर आपका एमपी ही बैठा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। मतलब दालों में कुछ चीजें चेंजेस हैं, जैसे उर्द और मशहूर में आपको चेंजेस देखने को, उर्द और आपकी जो तुअर की दाल थी उसमें चेंजेस थे, क्योंकि आप देखोगे तुअर में महाराष्ट्र आपका टॉप पर था, उर्द में आपका आंध्र प्रदेश टॉप पर था, यहां चेंजेस है। बाकी मूंग और मशहूर दोनों में एमपी आपका लीडिंग स्टेट बैठा हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि कुल दाल के उत्पादन में कौन सा स्टेट टॉप पर है। कुल दाल के उत्पादन में, कुल पल्सेस क्रॉप के उत्पादन में कौन सा स्टेट यहाँ पे टॉप पर बैठा हुआ है कुल दाल के उत्पादन में। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे कुल दाल में एमपी ही आएगा, ठीक है, कोई आसपास नहीं भटकेगा भाई। एमपी टॉप आएगा, फिर इसके बाद आपका महाराष्ट्र आएगा, फिर आपका यहाँ पर राजस्थान आएगा कुल दाल के उत्पादन में। ये आपको ध्यान रखना है। कभी आपसे पूछ ले कि भाई टोटल दाल का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो इतना टोटल ये आपका जो है एमपी टॉप पर बैठा हुआ दाल के उत्पादन में, ठीक है। देन फिर आपसे पूछता है भाई कुल खाद्यान्न उत्पादन में। खाद्यान्न में सारी चीजें आ जाती है, आपको पता है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में आप सभी को यहाँ पे अनुमान लग गया हो, खाद्यान्न की बात चल रही है तो यहाँ पे यूपी ही आएगा, कोई आसपास नहीं आने वाला। कुल खाद्यान्न में यूपी आएगा, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे एमपी आएगा, और देन फिर आपका यहाँ पे पंजाब आएगा कुल खाद्यान्न उत्पादन में। ये आपको ध्यान रखनी है चीजें, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सारे के सारे कुल खाद्यान्न, कुल दलहनी, कुल अनाज, अनाज और खाद्यान्न में चीजें वही आपको सिमिलर देखने को मिल रही है, आपके दोनों स्टेट टॉप पर है। इसके बाद फिर बात कर रहे हैं मूंगफली की। मूंगफली आपका एरेकस हाइपोजिया, ठीक है। तो मूंगफली या ग्राउंड नट की अगर बात करें, अर्थ नट या मंकी नट की बात करें, तो यहाँ पे आप देखोगे मूंगफली उत्पादन में आपका जो कौन सा स्टेट है, आप सभी को पता है यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं मूंगफली के उत्पादन में। उत्पादन को लेकर उत्पादन में ऑलरेडी आपका गुजरात यहाँ पे टॉप लीडिंग स्टेट है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, गुजरात किस फसल में टॉप पर है, तो वो आपकी है अरंडी। अरंडी में भी आपका गुजरात ही टॉप पर बैठा हुआ। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये मेजर है, इतना डीप कभी नहीं जाता, बस प्रोडक्शन पूछता है। तो गुजरात आपको सभी को ये चीजें पता होगी, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, तिल आपसे कोई पूछ ले भाई तिल के उत्पादन में कौन टॉप पर है, ठीक है। तिल ऑलरेडी आपने देखा होगा, तो तिल या जिसको सीसेमम भी कहते हैं, तो तिल के उत्पादन में आप देखोगे वेस्ट बंगाल, ठीक है। देन आपका यहाँ पे एमपी टॉप पर आता है जो है तिल के उत्पादन में, ठीक है। एक होती है आपकी राम तिल, ब्लैक तिल जिसको कहते हैं। राम तिल आपकी जो होती है ये काली तिल होती है। तो ब्लैक तिल का जो है यहाँ पे उत्पादन में टॉप पर राज्य कौन सा है, तो वो आपको ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ आपका टॉप पर बैठा हुआ राम तिल के उत्पादन में, यानी सीजी। देन आप देखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डाटा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो ये इसको ध्यान रखना। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स से आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे टॉप प्रोडक्शन स्टेट कौन सा है उत्पादन में, तो महाराष्ट्र अभी लीडिंग कर रहा है, ठीक है। अभी एमपी हट चुका है, फिर से महाराष्ट्र, क्योंकि बहुत तगड़ा कंपटीशन चलता है दोनों स्टेट में। आपका पिछले साल एमपी था, लेकिन अब देखोगे तो महाराष्ट्र उत्पादन में टॉप पर है। देन सेकंड नंबर पे जो आपका आ रहा है वो है एमपी, और थर्ड नंबर पे आपका राजस्थान आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, आपसे कभी भी पेपर में ये डाटा पूछ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र और ऑप्शन में एमपी भी रहेगा।
तो अब आपको ध्यान रखना कि 24-25 के जो है डेटा के अकॉर्डिंग अभी करंट में महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। देन आपसे क्षेत्रफल में पूछ रहा है कोई कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहां है सोयाबीन का या एरिया, तो वो आपका मध्य प्रदेश यहाँ पे एरिया प्रोडक्शन में टॉप पर आ रहा है, ठीक है। देन आपसे कोई पूछेगा उत्पादकता, तो उत्पादकता आपको ध्यान रखना है क्या, उत्पादकता, उत्पादकता में आपका जो टॉप पर बैठा हुआ है वो आपका है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना स्टेट आपका टॉप पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक फैक्ट तो आप सभी को यहाँ पे पता ही होगा कि गन्ना में जो उत्पादन है, गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे हो रहा है आजकल, तो यूपी आपका गन्ने उत्पादन में टॉप पर बैठा हुआ है, यानी शुगर कैन के प्रोडक्शन में यूपी के आसपास यार कोई नहीं है, बहुत तगड़ा लीड ले रखी है। इसके सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है, लेकिन इन्होंने लीड बहुत तगड़ी ले रखी है यूपी ने, तो आसपास नहीं भटकता है महाराष्ट्र, बहुत तगड़ी लीड है, ठीक है। गन्ना आप देखोगे तो यूपी टॉप पर है। और उत्पादकता में अगर आपसे पूछ रहा है गन्ने की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में, तो प्रोडक्टिविटी में मैंने अभी करंट टाइम में ही पढ़ा है भाई, जो आपका यहाँ पे तमिलनाडु इसमें टॉप पर है इसकी गन्ना की प्रोडक्टिविटी में, तमिलनाडु राज्य, ठीक है। बाकी और कुछ डाटा चेंजेस होता है तो मैं आपको बता दूंगा। गन्ना, सुगर कैन, सैकेरम ऑफिशियनम, सैकेरम स्पॉन्टेनिया, सैकेरम बारबेरी, आपने ऑलरेडी इनके बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो ये फैक्ट और आपको याद कर लेना है कि यूपी आपका गन्ना उत्पादन में टॉप लीडिंग स्टेट है, ठीक है। कुछ और अगर डाटा की बात करूं वर्ल्ड वाइड, तो और भी आप चीजों को लिख लेना, ठीक है, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं अभी फिलहाल में। तो देखो अभी फिलहाल में अगर बात करूं मैं सूर्यमुखी की या आपकी सनफ्लावर की, तो ये भी लिख लो भाई आप, सनफ्लावर या सूर्यमुखी। तो सूर्यमुखी आपकी बात करूं तो यहाँ पे टॉप लीडिंग जो स्टेट है वो आपका है कर्नाटका, कर्नाटका नंबर 1 पे आता है सूर्यमुखी के उत्पादन में, ठीक है। आपको पता है बहुत ही बेनिफिशियल इसका ऑयल भी होता है, डालडा वगैरह भी बनता है इसी से, आपको सभी को पता होगा, एसेंशियल ऑयल वगैरह, एसेंशियल अमीनो एसिड अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, लिनोलिक एसिड वगैरह अच्छा खासा देखने को मिलता है सूर्यमुखी में। देन सरसों की अगर बात करूं मस्टर्ड, तो मस्टर्ड आप देखोगे क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान चाइना है, आप सभी को पता है, तो अगर मस्टर्ड की हम बात करें तो यहाँ पे राजस्थान टॉप लीडिंग लेके बैठा हुआ है किसमें, मस्टर्ड में। देन अपन सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, सॉरी सेकंड नंबर पे यूपी आ रहा है, देन अपन थर्ड नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। आपको एमपी में पता ही होगा मुरैना वगैरह का जो रीजन है आपका ग्वालियर चंबल का क्षेत्र, वहां पे सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है, तो सरसों राजस्थान, यूपी एंड फिर देन आपका एमपी आ रहा है सरसों के उत्पादन में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सरसों। इसके बाद अलसी की आपसे कोई पूछे अलसी में कौन पे बैठा हुआ है, तो अलसी में भाई साहब हम ही बैठे हुए हैं, एमपी आपका टॉप लीडिंग स्टेट है अलसी के उत्पादन में। फिर आपसे कोई कुसुम पूछ ले यानी सॉफ्ट फ्लावर के बारे में पूछ ले, तो कुसुम के बारे में आपको पता होना चाहिए, सॉफ्ट फ्लावर में भी जो है महाराष्ट्र टॉप पर बैठा हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने, सीधे सीधे पेपर में आपसे पूछ सकता है। यहां पे अब आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना कि कुल जो है तिलहन उत्पादन में, किसके में, कुल तिलहन के उत्पादन में अगर आपसे पूछ रहा है टोटल वाइल्ड सीड्स के उत्पादन में, वाइल्ड के उत्पादन में, कुल तिलहन, तिलहन उत्पादन में कौन टॉप पर है भाई, तिलहनी फसलों के उत्पादन में टॉप पर कौन बैठा हुआ है, तो सिंपल सा है तिलहन, जहां पे ज्यादा सरसों हो रही है, क्योंकि सरसों ही आपकी मेजर, वैसे तो किंग ऑफ आपका वाइल्ड सीड्स कहते हैं मूंगफली को, बट यहां पे इसको ध्यान रखना, राजस्थान आपकी टॉप पर है, ठीक है। देन आप देखोगे महाराष्ट्र टोटल तिलहनी फसलों में सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है किसमें, कुल तिलहनी फसलों के उत्पादन में। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके फैक्ट्स हैं तिलहनी फसलों के, अनाज, कुल दलहनी, इन चीजों को आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। गन्ना का मैं आपको बता ही चुका था, गन्ना का तो ऑलरेडी आपको याद ही था, यूपी, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, देन फिर आपका कर्नाटका आ रहा था टोटल, ठीक है। लेकिन आपका यूपी एक चीज और याद रख लेना, 212 मिलियन टन यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है किसका, गन्ने का यूपी में, कितना, 212 मिलियन टन, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में तमिलनाडु पता है, क्षेत्र में भी वही सेम पैटर्न है, क्षेत्र में भी कुछ नहीं बदला है, ठीक है। तो ध्यान रखना गन्ना बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो क्रॉप आती है वो है यहाँ पे कपास, जो कि एक मेजर आपकी फाइबर क्रॉप है। तो कपास के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके उत्पादन में कौन टॉप पर है, ये भी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्पादन की अगर आपसे पूछ ले वो भाई, तो उत्पादन में आपको ध्यान रखना है कि आपका महाराष्ट्र टॉप लीडिंग है आपका कपास के उत्पादन में, देन फिर आपका गुजरात आता है, और फिर आपका यहाँ पे आता है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना भी आजकल अच्छा खासा उभर रहा है स्टेट, तमिलनाडु एग वगैरह में ये अच्छा खासा उभर के आया है। खैर अभी तो आपका जो है यहाँ पे एग वगैरह में तमिलनाडु है, आंध्रा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कपास याद हो गया ना कपास के बारे में कि भाई महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप पर है। देन उत्पादकता की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कहाँ पे हो रही कपास की सबसे ज्यादा, उत्पादकता में भी आपका यहाँ पे केरल राज्य जो है टॉप पर है कपास के उत्पादन में, ये थोड़ा सा फैक्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे, क्योंकि हम सोच नहीं सकते ना मेनली कि यार केरल भी आ सकता है कपास में, तो ये फिर
क्षेत्रफल की अगर बात करें आपसे कोई, महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप लीडिंग बैठा हुआ क्षेत्रफल को लेकर, तो क्लियर हुआ कपास में, कॉटन में, गोसिपियम स्पीसीज में कि भाई उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना, उत्पादकता में आपका केरल बैठा हुआ है। देन क्षेत्रफल में आप देखोगे तो महाराष्ट्र इज अ टॉप लीडिंग स्टेट है कपास। देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीजें बता रहा हूं जो कि आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ऐसी चीजें बहुत सारी है फालतू पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वही चीजें बता रहा हूं जो आपसे पूछ सकता है। देखो एक कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आ जाता है, जूट उत्पादन में कौन टॉप पर है, ठीक है। तो जूट में आपको ध्यान रखना, जूट और मेस्टा दोनों ही आप कर लो, क्योंकि दोनों ही आपकी एक टाइप की फाइबर क्रॉप ही है। जूट और मेस्टा में आपका पश्चिम बंगाल, क्योंकि इकलौता यही है, जूट में और आसपास कोई नहीं भटकता है, पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे लीडिंग स्टेट माना जाता है आपका जूट के उत्पादन में। तो ये चीजें क्लियर हुई, एग्रीकल्चर क्रॉप से रिलेटेड ये डाटा आपका क्लियर हुआ कि कौन कौन कहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है और मुझे लगता है कि ये इतनी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ये एग्रीकल्चर का इतना डाटा सफिशिएंट है। देन मैं फिर बात करता हूं आपसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, तो आप यहाँ पे एक हेडिंग डाल लो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, क्योंकि ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का भी डाटा। तो आप लिख लो यहाँ पे, क्या लिखना है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है, ये लिख लो आप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का रिलेटेड जो डाटा है ये अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है, या उद्यान की फसलों का आप डाटा लिख सकते हो। साल 2024-25 का ये डाटा है, जो कि आपसे कभी भी पेपर में, क्योंकि हॉर्टिकल्चर से भी आजकल क्वेश्चंस अब एग्जाम में बहुत ज्यादा आने लग गए। तो देखो हॉर्टिकल्चर का अगर डाटा पूछे आपसे, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो है हॉर्टिकल्चर में इस बार टोटल कितने जो है उत्पादन हुआ हॉर्टिकल्चर क्रॉप का, क्योंकि इस बार बने हैं रिकॉर्ड, हॉर्टिकल्चर में इस बार बन गए हैं रिकॉर्ड भाई साहब। तो आपको ध्यान रखना है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी उद्यान की फसलों के उत्पादन में जो है टोटल उत्पादन कितना हो रहा है, कुल कुल उत्पादन कितना हुआ, तो तीन आपको रखना है, 37.24 लाख टन यहाँ पे उत्पादन हुआ है इस बार, किसका, आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन टपक सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो 37.24 लाख टन, यानी वृद्धि कितने की हुई है, तो 3.66 यहाँ पे प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलती है साल 2000, अगर कंपैरिजन करते हैं साल 2023-24 के कंपैरिजन में इस साल जो वृद्धि हुई है वो 3.66% की वृद्धि हुई है, ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज और बता दूं आपसे, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो कि भाई प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है कि ये प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि का क्षेत्र होता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। बाकी जो आपके द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं जिनमें हॉस्पिटल वगैरह वो सारी चीजें आती रहती है, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन प्राथमिक जो क्षेत्र होता है इसको मेनली आपका कृषि क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इसी में आता है, आपकी मछली पालन, पशुपालन, वो सारी चीजें आपकी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आपका जीडीपी है, देश की जितनी भी जीडीपी है, तो जीडीपी में आप देखोगे तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर आपसे पूछे तो लगभग लगभग 17.9% या करीबन आप देख सकते हो 18% का योगदान है, ठीक है, किसका, प्राथमिक क्षेत्र का। भारत की जो जीडीपी है टोटल, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 17.9% या 18% है। ये ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, घुमा फिरा के वो आपसे कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के उत्पादन की, तो टोटल सबसे पहले टोटल लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर बात करें, टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप आप लिख लेना भाई, टोटल, ठीक है, टोटल कर लेना। टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के उत्पादन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए कि भाई टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के उत्पादन में जो टॉप मतलब कौन बैठा हुआ है टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के उत्पादन में, तो सबसे पहले आपको बैठा हुआ है यहाँ पे यूपी, क्या लिखना है आपको, यूपी। देन सेकंड नंबर पे आपका एमपी, फिर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये मतलब स्टेट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, यूपी एमपी तो आपको पूरे सारणी में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आजकल यहाँ पे अलग ही इन स्टेट्स में अलग ही रेवोल्यूशन आके रखा है, अलग ही रेवोल्यूशन है। एमपी आजकल अलग ही ये टारगेट सेट कर रहा है, ठीक है, सारी चीजों में। अब दूध में भी सोच रहे हैं भाई फर्स्ट रैंक आ जाए, उस पर भी काम चल रहा है, देखते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स टोटल उत्पादन की बात करूं तो यूपी, एमपी और डब्ल्यूबीपी आपका टॉप पर बैठा हुआ है टोटल हॉर्टिकल्चर के उत्पादन में। लेकिन टोटल हॉर्टिकल्चर उत्पादन मतलब क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले कि कुल हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है उनका क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां पे है, तो क्षेत्र जो सबसे ज्यादा है एमपी है, क्योंकि आजकल धनिया मिर्ची वगैरह में अपन टॉप पर है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स अपनी जो मेडिसिनल क्रॉप्स है उसमें भी अपन कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, तो ध्यान रखना। एमपी आपका टोटल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के क्षेत्र में एमपी फर्स्ट नंबर पे है, उत्पादन में यूपी, एमपी और जो है आपका वेस्ट बंगाल आ रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ।
चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में, ठीक है। टोटल जो है फल उत्पादन में, कुल फल उत्पादन में कौन टॉप पर है, कौन से लीडिंग स्टेट है टोटल फल उत्पादन में। तो फल उत्पादन में आपको पता है कि ये स्टेट बहुत टाइम से बरकरार बैठे हुए हैं। तो आंध्र प्रदेश, जिसको फ्रूट बाउल भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश आपका हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका यहाँ पे यूपी हो गया, टॉप लीडिंग स्टेट से आपके फ्रूट के उत्पादन में। लेकिन यही अगर क्षेत्र पूछ ले या आपसे, या एरिया वाइज पूछ ले, ठीक है, एरिया वाइज पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र आपका एरिया वाइज नंबर 1 है फ्रूट के उत्पादन में, ठीक है। आपको पता तो है फ्रूट किसको कहते हैं, वो सारी चीजें पता है, उसके बारे में बात नहीं करते। देखो, और कुल सब्जी उत्पादन में अगर आपसे पूछ ले कौन टॉप पर बैठा हुआ है कुल सब्जी उत्पादन में, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन टपकते हैं। तो सब्जी उत्पादन की अगर बात करूं, टोटल वेजिटेबल उत्पादन की बात करूं, तो आपको पता है यूपी के आसपास कोई नहीं है, ठीक है, यूपी। देन फिर आप देखोगे जो है पश्चिम बंगाल, पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता, लेकिन अब यूपी आगे आ गया है। और यहाँ पे फिर आपका आता है एमपी। क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश आपका जो है सब्जी के उत्पादन में थर्ड नंबर पे आता है, एमपी आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। यूपी, वेस्ट बंगाल और एमपी। क्लियर हो गया आपको। और अगर आपसे पूछे क्षेत्र वाइज भी कि एरिया वाइज कौन है, तो डब्ल्यूबीपी आपको ध्यान रखना। सब्जियों के कुल अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है या क्षेत्र पूछ लेता है एरिया, तो डब्ल्यूबीपी यानी पश्चिम बंगाल टॉप पर। आपको पता है सब्जी अनुसंधान संस्थान भी आपका है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, आपको सारी चीजें पता होगी, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इससे आप ध्यान भी कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो कुल उत्पादन में सब्जी में बैठा हुआ है। नेक्स्ट अगर आपसे कोई बात कर रहा है टोटल प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है, टोटल प्लांटेशन क्रॉप कर लो, या फिर आप लिख सकते हो टोटल रोपण फसल, ठीक है। रोपण फसल अनुसंधान संस्थान आपने देखा होगा ना, कासरगोड केरल में, लेकिन यहाँ केरल नहीं है टॉप पर, अब डाटा बदल चुके हैं। तो टोटल अगर प्लांटेशन क्रॉप्स की आपसे कोई बात करे, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्पादन में जो टॉप पर है वो आपका कर्नाटका टॉप पर है, क्योंकि प्लांटेशन में ज्यादातर उधर ही आ रहा है। तो कर्नाटका आप ध्यान रख सकते हो, टॉप पर बैठा हुआ है टोटल प्रोडक्शन में कर्नाटका। देन आप देखोगे तमिलनाडु, फिर आपका यहाँ पे केरल आता है टोटल प्लांटेशन क्रॉप्स के उत्पादन में। लेकिन एरिया भी आपसे पूछेगा टोटल प्लांटेशन क्रॉप्स का एरिया, तो आपको पता है भाई एरिया में भी आपका कर्नाटका ही आएगा, के एन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको आप समझ जाना। टोटल रोपण फसल के उत्पादन में कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल टॉप पर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी होती है औषधीय फसलें, या हम कह सकते हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, यानी औषधीय या सुगंधित फसलें। तो इनमें आपको ध्यान रखना, टोटल है ये सारी चीज, आपको टोटली बता रहा हूं। टोटल आप देखोगे तो मेडिसिनल, ठीक है, टोटल मेडिसिनल, और आप देख सकते हो एरोमेटिक, ठीक है, लिख लेना भाई, समझ जाना सारी चीजें, आप सब समझदार हो। एरोमेटिक क्रॉप्स के उत्पादन में अगर आपसे कोई पूछा टॉप लीडिंग कौन है, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पे राजस्थान, क्योंकि औषधियों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट मौसम चाहिए रहता है। आप थोड़ा सा ये सोच सकते हो कि शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, तो राजस्थान है ना। अब आप ये मत बोलना कि भाई जम्मू कश्मीर आपका अश्वगंधा में आने लगेगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मौसम के अनुरूप भी आंसर आप थोड़ा सा लॉजिकली लगा सकते हो। तो टोटल मेडिसिनल क्रॉप्स की बात करूं तो राजस्थान हो गया, फिर आपका यहाँ पे एमपी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एमपी भी आपका स्टैंड कर रहा है टोटल मेडिसिनल क्रॉप्स में। देन फिर आपका यहाँ पे तमिलनाडु राज्य आ जाएगा मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स के उत्पादन में। देन अगर क्षेत्र आपसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या देखने को मिल रहा है, तो क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना राजस्थान आपका टॉप लीडिंग स्टेट है, किसमें, टोटल जो आपका हो रहा है क्षेत्रफल, मतलब मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स। आपको पता होगा ना एरोमेटिक क्रॉप्स में आपकी सिट्रोनेला, वही सारी चीजें, लेमन वगैरह, वो जो लेमन ग्रास वगैरह आते हैं जो सुगंधित, आजकल इंडस्ट्री वगैरह में इसके बहुत सारे यूजेस हो रहे हैं, लेवेंडर वगैरह, वो सारे एरोमेटिक्स में आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई, टोटल मेडिसिनल एंड एरोमेटिक राजस्थान, एमपी, तमिलनाडु, क्षेत्रफल में राजस्थान टॉप पर है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आता है आपका लूज फ्लावर, आपसे फ्लावर में ही पूछ ले, तो लूज फ्लावर में, क्योंकि आजकल लूज फ्लावर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो लूज फ्लावर की अगर आपसे बात करें कौन टॉप पर बैठा है लूज फ्लावर में, तो तमिलनाडु आपका टॉप पर है। और एमपी अगर आपको ध्यान रखना हो तो भैया रख लेना, थर्ड रैंक एमपी की लग रही है लूज फ्लावर में। लूज फ्लावर का मतलब सिंपल सा, इसमें तना के सहित नहीं इसको तोड़ते हैं, इसको सिंपल सा अपन कैसा करते हैं, पूरा जैसे गेंदा वगैरह तोड़ते हैं, उसका तना तो आपने कभी देखा नहीं, गेंद का तना तोड़ रहे हैं, नहीं तोड़ते। तो जो है लूज फ्लावर, सिंपल सा, आप जैसे गेंदा को तोड़ते हो वही एग्जांपल आप सेट करके यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेम स्टेम लैश होते हैं ये, आप सिंपल सा वो तोड़ते हैं। तो लूज फ्लावर में तमिलनाडु टॉप पर है और एमपी थर्ड रैंक आती है, ठीक है। फिर होते हैं कट फ्लावर, कट फ्लावर मतलब आपने गुलाब कभी देखा हो तो डंडी भी रहती है, ऊपर गुलाब भी लगा रहता है, ठीक है, कांटे वगैरह भी रहते हैं, तो वो कहलाते हैं आपकी कट फ्लावर की कैटेगरी में आते हैं। तो कट फ्लावर की अगर मैं बात करूं, तो कट फ्लावर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये भी ध्यान रखना है, कट फ्लावर में आपका डब्ल्यूबीपी यानी पश्चिम बंगाल टॉप पर आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कभी भी पेपर में, लूज फ्लावर और कट फ्लावर। तो तमिलनाडु और
जो है पश्चिम बंगाल आपका लीडिंग स्टेट्स है इनमें। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लो अगर रखना हो तो, कि टोटल फूल उत्पादन में कौन स्टैंड कर रहा है, टोटल फूल के उत्पादन में, टोटल फ्लावर उत्पादन में कौन लीडिंग स्टेट है, तो आपको ध्यान रखना टोटल फल के उत्पादन में तमिलनाडु आपका जो है टॉप पर आता है। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट आप देखो कुल मसाला, आपसे कभी कोई पूछ ले भाई कुल मसाला उत्पादन में क्या चल रहा है, क्या हाल है कुल मसाला। ठीक है, मसाला यानी स्पाइसेस, वही कुल मसाला उत्पादन में आज के टाइम पर क्या चल रहा है, तो टोटल मसाला उत्पादन में जो बैठा हुआ है टॉप पर, आप लिख लो यहाँ पे। ठीक है, एरिया वाइज लिख लो, देन आप लिख लो उत्पादन वाइज। तो एरिया की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर एरिया वाइज में बैठा हुआ राजस्थान। ठीक है, मसाले के उत्पादन में, मसाला में आपको सबको पता है। ठीक है, राजस्थान, काली मिर्च, वही सारी चीजें आती है। देन आप देखोगे उत्पादन में ये फैक्ट यहाँ पे बदला हुआ है। ठीक है, एमपी आपका मसाला उत्पादन में लीडिंग स्टेट है, देन सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, और थर्ड नंबर पे आपका गुजरात जो है स्टेट आ रहा है इसके उत्पादन में। ठीक है, ये कुल मसाला यानी टोटल स्पाइसेस प्रोडक्शन में एमपी ओवरऑल टॉप पर बैठा हुआ है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है। ठीक है, एमपी ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, राजस्थान, एमपी, टमाटर वगैरह भी सारी चीजें आपको पता है, वेजिटेबल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करने वाले कुछ फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, फ्रूट्स। ठीक है, वही आपको पता है फ्रूट्स वगैरह में, तो कुछ फ्रूट्स के कुछ फैक्ट्स लिख लो जो कि आपसे पूछ सकता है। तो फ्रूट के फैक्ट्स की बात करूं तो आंवला, जिसको आपका इंडियन गुजबेरी कहते हैं, फाइलेंथस इंबालिका, तो आंवले के उत्पादन में आप देखोगे आंध्र प्रदेश यहाँ पे लीडिंग स्टेट। विटामिन सी अच्छा खासा होता है, खैर होता तो विटामिन सी सबसे ज्यादा आपका बोलते हैं बारबाडोस, चेरी, अमरूद, लेकिन अगर एज अ फैक्चुअल आप पढ़ोगे ना तो आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी देखने को मिलता है। फिर बारबाडोस चेरी भी बोल देते हैं, है ना, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है कि भाई अगर आप देखो तो जो आपका अमरूद होता है उसमें विटामिन सी देखने को मिलता है ज्यादातर बुक्स में, फिर कहीं कहीं बारबाडोस चेरी भी फर्स्ट पे बता देते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो आंवला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश टॉप लीडिंग स्टेट है। एप्पल के बारे में आपको पता है, पायरस मेलस, यही सारी चीजें। तो आपका एप्पल उत्पादन में उधर ही चले जाओ, आपको जाना पड़ेगा ऊपर साइड, जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आपका एचपी आता है, फिर थर्ड नंबर पे आपका यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम नहीं होगा, उत्तराखंड होगा आपका। ठीक है, आपको सभी को ही पता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं मैं केरला की, तो केला उत्पादन में अगर आपसे कोई पूछे मूसा पेरिडीसिका में, तो आंध्र प्रदेश आपका लीडिंग स्टेट है, ये ध्यान रखना, किसमें, केला के उत्पादन में। देन फिर आपसे बोले बेर के उत्पादन में जिजीपस जुजुबा कौन टॉप पर चल रहा है, तो बेर में अपन एमपी आ रहा है भैया टॉप पर, एमपी। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि बेर आपको पता है कैसी भी इसको जमीन में उगा दो बेर आराम से ग्रो कर जाता है, लेस क्वालिटी भी, लेस फर्टाइल भूमि भी हो तो भी बेर ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो एमपी आपका टॉप लीडिंग स्टेट है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वेर का मैंने ऑलरेडी बता दिया, अब आपको ध्यान रखना है सिट्रस। सिट्रस मतलब वही नींबू वर्गीय चीजें आती है, सिट्रस। ठीक है, तो सिट्रस की अगर बात करूं तो सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है नींबू, क्योंकि सिट्रस में बहुत सारी चीजें आती है। सिट्रस की बात करूं यानी आपके लाइम की बात की जाए, तो लाइम के उत्पादन में आपका महाराष्ट्र यहाँ पे जो, सॉरी, आंध्र प्रदेश आपका लीडिंग स्टेट है, महाराष्ट्र तो खैर नहीं है अभी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको ध्यान रखना है, एक होता है मैंड्रिन, आप सभी ने पढ़ा होगा मैंड्रिन के बारे में। ठीक है, मैंड्रिन या इसको बोलते हैं नारंगी। ठीक है, तो मैंड्रिन या नारंगी आपसे पूछे तो यहाँ पे नारंगी में एमपी ने नारंगी कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, एमपी ने यहाँ पे नारंगी कर दिया है। एमपी टॉप लीडिंग स्टेट है मैंड्रिन के उत्पादन में। नेक्स्ट आपसे कोई पूछेगा स्वीट ऑरेंज। ठीक है, स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज में आपको ध्यान रखना है कौन आ रहा है स्वीट ऑरेंज में, स्वीट ऑरेंज में आपका आंध्र प्रदेश एज अ लीडिंग स्टेट, नींबू। ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स की चीजें चल रही है, फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश ही आसपास है और कोई नहीं आता है। नेक्स्ट आपकी बात करें अगर आपसे कोई टोटल सिट्रस प्रोडक्शन में, ठीक है, तो टोटल सिट्रस प्रोडक्शन में आपको सभी को पता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश ही आएगा, कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए आपसे लीची की, लीची आपकी मुजफ्फरपुर बिहार, ठीक है, वहां पे इसका अनुसंधान संस्थान भी है, लीची, लीची साइनेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो बिहार ही आएगा और कोई आसपास नहीं आएगा। बिहार में अच्छा खासा लीची होता है, मखाना वगैरह सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है बिहार में, ध्यान रखना। और मखाना बोर्ड भी यहाँ पे जो है बोर्ड बन रहा है, सैंक्शन कर दिया है बिहार में, कृषि बजट में सैंक्शन था भाई, ध्यान रखना। ठीक है, ये अपने लिए महत्वपूर्ण। देन आता है शरीफा, क्या है, शरीफा, या जिसको अपन कहते हैं कस्टर्ड एप्पल, एनोना शिक्वामोसा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, शरीफा, सीताफल। तो इसमें टॉप पर बैठा हुआ है वो है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र एज अ लीडिंग स्टेट। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना ड्रैगन फ्रूट, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इसकी खेती करी जा रही है वर्ल्डली लेवल पर। तो ड्रैगन फ्रूट की अगर आपसे कोई बात कर दे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स में आपका जो लीडिंग स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ड्रैगन फ्रूट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, कमलम भी कहते हैं। ठीक है, कमलम, ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, इसको कमलम भी कहते हैं, किसको, ड्रैगन फ्रूट्स को, है ना।
ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं सारे के सारे, ये आपको ध्यान रखना है एज अ ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में, कस्टर्ड एप्पल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करने वाले यहाँ पे अंगूर के बारे में, ग्रेप्स यानी बिटस वेनिफेरा, बिटिएसी फैमिली। तो अंगूर की अगर बात करूं तो यहाँ पे महाराष्ट्र इज अ लीडिंग स्टेट अंगूर के प्रोडक्शन में। देन अमरूद की अगर आपसे बात करी जाए, वही सीडीएम गुहाजावा, ठीक है। तो अमरूद में तो आप सभी को पता है कि कितनी सारी वेराइटीज हम पढ़ते हैं, जो कि यूपी में है, इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49, तो यूपी ही आपका टॉप पर आएगा। देन सेकंड नंबर पे एमपी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है अमरूद से रिलेटेड। तो यूपी, देन फिर आपका एमपी इसके उत्पादन में आता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। देन यहाँ पे आपको एक फैक्ट लिखना है विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर कुछ चीजों को देख लेते हैं, ताकि आपसे ये भी चीजें कभी पूछ ले तो आपसे बन जाए। विश्व स्तर पर या वर्ल्ड लेवल पर अगर देखते हैं, आप लिख लो। तो वर्ल्ड या विश्व स्तर की अपन बात करें तो विश्व स्तर में सबसे 1 नंबर पे, क्योंकि वही चीजें बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, डिटेल में नहीं जाएंगे हम। संतरा, संतरा की अगर बात करूं वर्ल्ड में कौन बैठा हुआ है संतरा उत्पादन में, संतरा में आपका जो है ब्राजील स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संतरा उत्पादन में अभी करंट टाइम पर ब्राजील टॉप पर बैठा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर आपसे सेफल की बात करें, एप्पल की, तो एप्पल में आपको ध्यान रखना है, आपका जो है 2 स्टेट यहाँ पे टॉप पर हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, स्टेट नहीं सॉरी कंट्री की बात कर रहे हैं, बार बार स्ट्रेट मुंह से निकल जाता है स्टेट। तो फर्स्ट नंबर पे एप्पल के उत्पादन में आपका चाइना है, ठीक है। ये एप्पल उत्पादन में चाइना है। इंडिया की जो एप्पल उत्पादन में रैंक है 5th नंबर पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है, अगर कभी ध्यान आपको रह जाए, ठीक है। बाकी आपको जम्मू कश्मीर तो मैंने बता ही दिया है। सेब में 5th नंबर पे आता है इंडिया। देन फिर आपसे बात करेंगे सुपारी की, सुपारी वही आपकी प्लांटेशन क्रॉप की कैटेगरी में आती है, इसको अरे का नट कहते हैं, ठीक है। अरेसिका कटेचु इसका वैज्ञानिक नाम होता है। सुपारी में जो लीडिंग स्टेट है वो आपका वर्ल्ड में स्टेट फिर बोल देता हूं, भारत यहाँ पे जो है कंट्री टॉप पर है आपका सुपारी के उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में, ओवरऑल इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात कर रहे हैं केला उत्पादन में कौन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कई बार। केला उत्पादन में वर्ल्ड में आप देखोगे तो टॉप पर आपका भारत ही बैठा हुआ है पूरे वर्ल्ड में ना, केला के उत्पादन में अपनी फर्स्ट रैंक है। और आपको इसके साथ साथ एक चीज और पता होगी, आम उत्पादन भी अपन ही बैठे हैं, 50% आम का उत्पादन भी अपन ही कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे पत्ता गोभी और फूल गोभी, दोनों लिख लो, क्योंकि ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ ले, वर्ल्ड में पत्ता गोभी में या फूल गोभी, यहाँ पे लिख लेना भाई, पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों लिख लेना। अगर आपसे याद हो जाए तो याद हो ही जाएगा, क्या बनी जाएगी, चीजें इजी है। तो अगर पत्ता गोभी की बात करूं तो चाइना, ठीक है। पत्ता गोभी फूल गोभी में चाइना स्टेट है लीडिंग पे, फिर आता है आपका इंडिया, यहाँ पे लीडिंग स्टेट्स की कैटेगरी में आता है फॉर अगर आपसे बात करी जाए वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। नेक्स्ट नारियल की बात कर लेते हैं, कोकस न्यूजीफेरा, क्योंकि ये भी पेपर में कई बार पूछा हुआ अलग अलग एग्जाम्स में। नारियल या कोकस न्यूजीफेरा में कौन टॉप पर बैठा हुआ, तो ध्यान रखना वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये नारियल से रिलेटेड। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया आपका अभी टॉप लीडिंग जो है कंट्री है, सबसे फर्स्ट नंबर पे यही आता है। सेकंड नंबर पे आपका फिलीपींस है ना, जहां पे वो इंस्टीट्यूट नहीं है राइस, फिलीपींस मनीला, ठीक है, जहां से एसआरआई मेथड्स वगैरह डेवलप हुई है, डेपो ने आप देखोगे इंडोनेशिया फिलीपींस। देन आप थर्ड नंबर पे देखोगे तो इंडिया आपका यहाँ पे नारियल के उत्पादन में टॉप लीडिंग स्टेट्स की जो है कंट्री में आता है थर्ड नंबर पे। ये अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। ऑप्शन में 4th 5 भी रहता है तो अपन लगा देते नहीं यार नारियल में अपन 5th नंबर पे आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना अपन थर्ड नंबर पे जो यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं नारियल के उत्पादन में, ठीक है। इंडोनेशिया टॉप पर है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा वो अदरक के बारे में, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो अदरक की अगर बात करेंगे हम, जिंजीवर, जिंजीवर की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडिया ही आपका टॉप पर बैठा हुआ, तो आपको लिखना है इंडिया पूरे वर्ल्ड में इसके उत्पादन में टॉप पर है। वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, आपको तो पता है हम छोटी मोटी बात तो अभी जो करते हैं वो करते रहे, अब हम बड़ी बातें करने लग गए। नेक्स्ट अपन देखेंगे अंगूर के उत्पादन में, अंगूर के उत्पादन में वर्ल्ड में क्या स्टैंड कर रहा है। तो अंगूर में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अंगूर में फर्स्ट जो रैंक है आपकी ओवरऑल अंगूर के उत्पादन में, तो चाइना यहाँ पे अंगूर के उत्पादन में जो फर्स्ट नंबर पे है। देन 6th जो रैंक लगी है अंगूर उत्पादन में वो आपकी इंडिया की रैंक है। आप ऐसे ही एज इट इज आप लिख लोगे, बहुत इजीली आपको चीजें एग्जाम में रिकॉइल करने में बहुत हेल्प मिलेगी, एज इट इज आप लिखना, ठीक है। अंगूर, अंगूर के बाद आपको लिखना है कॉफी के बारे में, क्योंकि एक बार कॉफी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे होते। कॉफी बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप है, बहुत ज्यादा अपन कॉफी एक्सपोर्ट करते हैं भाई, टॉप पर है कॉफी एक्सपोर्ट में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कॉफी अपन। तो कॉफी जो अगर बात करें तो कॉफी में जो लीडिंग वर्ल्ड में बैठा हुआ है वो आपको ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट पे तो आपका ब्राजील है, क्या है, ब्राजील कॉफी के उत्पादन में सबसे टॉप पर बैठा हुआ है, वही अमेज़न फॉरेस्ट वगैरह जहां पे है। देन फिर आपसे देखोगे यहाँ पे 9th जो रैंक लगी है, 9वें नंबर पर इंडिया आता है कॉफी के उत्पादन, मतलब अपन टॉप 10 में हैं कॉफी के प्रोडक्शन में, ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए कॉफी।
नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे आती है वर्ल्ड में मूंगफली की बात कर लेते हैं भाई। मूंगफली की अगर हम बात करें एरेकेस हाइपोजिया के एज अ वर्ल्ड में, तो मूंगफली के उत्पादन में जो टॉप पर बैठा हुआ है वो आपका यहाँ पे है चाइना। कौन है? चाइना। फिर आपका यहाँ पे मूंगफली के उत्पादन में इंडिया। क्लियर हो गया, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करूं अंडे की, ये भी अपने से पूछ सकता है, एग की बात कर सकते हैं। तो अंडे की अगर बात करूं तो अंडे के उत्पादन में वर्ल्ड में कौन बैठा हुआ है टॉप पर? तो आप सभी को पता है कि अंडे में चाइना ही होगा, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत है और सभी प्रकार के अंडे तो वो खाते हैं, तो चाइना। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर पे अंडा के उत्पादन में आपका आता है इंडिया। देन आप देखोगे यहाँ पे यूएसए टॉप पर। इंडिया लगभग हमने फैक्ट पढ़े 95 बिलियन एग्स प्रोडक्शन करता है, ठीक है। पर व्यक्ति जो एग की उपलब्धता अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है एक व्यक्ति के लिए, वो 103 एग की चल रही है प्रेजेंट टाइम में। ये भी आपको एक फैक्ट अपने ध्यान जो है ध्यान में रखना, 103 एग की अभी उपलब्धता है अपने कंट्री में चल रही है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं जूट की। तो जूट का तो आपको पता ही था, वर्ल्ड में बता दिया था, ठीक है। आप लेकिन फिर भी वर्ल्ड वाइड लिख लो, क्योंकि हमने स्टेट की बात करी थी। जूट की अगर बात करूं तो जूट में आपका बंगाल, ठीक है, जो आपका बांग्लादेश है ना, वही जो कपड़ा वगैरह, कपड़ा बहुत बनते हैं भाई, कपड़ा टेक्सटाइल में ना टॉप पर बैठे हुए हैं बांग्लादेश, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वहीं पे है। तो बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश के बाद आपका भारत हो जाएगा कप जो है जूट के उत्पादन में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपसे पूछ ले नींबू में, तो नींबू में अपन वर्ल्ड में टॉप पर आ रहा है, नींबू के आसपास भी कोई नहीं है नींबू, ठीक है। लेमन, इसको आपको ध्यान रखना। नींबू में उत्पादन में भारत आपका वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री की कैटेगरी में आता है, लीडिंग है भैया, टॉप पर बैठा हुआ है, ठीक है, और झांक रहा है टॉप पर बैठे हुए। नेक्स्ट आप बात देखोगे मक्का। हम मक्का की ऑलरेडी हम बात कर भी चुके थे, लेकिन फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं मक्के की। तो मक्के की बात करें तो फर्स्ट जो है आता है वो है आपका यूएसए, ठीक है। और हम आते हैं 5th नंबर पर मक्का के उत्पादन में। भारत कौन से नंबर पर आता है? 5th नंबर पर। क्लियर हुआ, ये चीजें क्लियर हो रही ना। नेक्स्ट अपन बात करने वाले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही बात कर रहे हैं। मशरूम की बात करें, मशरूम, तो मशरूम की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट बहुत हाईली होता है मशरूम में, तो मशरूम में आप देखोगे तो चाइना इज अ लीडिंग स्टेट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना टॉप पर आ रहा है, क्योंकि चाइना यार पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, टेक्नोलॉजीज एडवांस हैं, फार्मर्स बहुत एडवांस हैं, तो इसीलिए वो बहुत ही एडवांस लेवल पर बैठा हुआ है। हमारे यहाँ इतना ना जमीनें इतनी बड़ी हैं, ना फार्मर्स इतने एडवांस है, ना टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस है। अब जमीन बड़ी हो तो फिर टेक्नोलॉजीज भी काम आती है। किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है और वो अब कोई बड़ी मशीनरी यूज करे तो कैसे काम चलेगा? वो एक तो क्षेत्र अपने यहाँ जोन जो है बहुत छोटा है। चाइना की बात कर रहे हैं, जापान। देन 3rd नंबर पे आपका जो है मशरूम के प्रोडक्शन में इंडिया आता है। इंडिया में अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन होता है आपका मशरूम का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन भारत जो है भारत यानी भिंडी की बात कर रहे हैं। किसकी? भिंडी, एबल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, भिंडी, भिंडी, ठीक है। तो भिंडी में ध्यान रखना भाई, भिंडी में अपन वर्ल्ड में टॉप पर हैं। कौन? वर्ल्ड में भारत की रैंकिंग टॉप पर है भिंडी के उत्पादन में। हम भाई साहब भिंडी में किसी को छूने भी नहीं दे रहे हैं। कौन? इंडिया टॉप पर है भिंडी के उत्पादन में, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पे शहद। शहद की बात करें तो शहद में आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि शहद में आजकल जो है यहाँ पे फर्स्ट पर तो चाइना ही बैठा है, क्योंकि यहाँ पे वही एडवांस टेक्नोलॉजीज है भाई। फिर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के, इंडिया इंडिया लिख दिया मैंने। देखो शहद की बात करना है अपने को यहाँ पे, तो शहद में उत्पादन में चाइना यहाँ पे टॉप पर है, लेकिन अपन भी अब बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। 6th नंबर पे आपका कौन आता है? इंडिया आता है। किसके प्रोडक्शन में? शहद के उत्पादन, फर्स्ट देन 6th, ठीक है, शहद के उत्पादन में। नेक्स्ट प्याज की पूछ ले, क्योंकि आजकल अपन प्याज भी बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई। तो प्याज की अगर बात करें तो प्याज उत्पादन में भारत टॉप पर है, क्योंकि प्याज अपन बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत अलग अलग कंट्रीज में प्याज एक्सपोर्ट करते हैं, टमाटर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे पपीता, कैरी का पपाया, पपीता भैया आप देखोगे तो पपीते में भी अपन टॉप पर बैठे हुए, प्याज में टॉप पर हैं, पपीते में टॉप पर हैं। नेक्स्ट आप देखोगे मटर। आज क्या बना था? मटर। कल क्या बनेगा? मटर। परसों क्या बनेगा? मटर। तो मटर की अगर बात करें अपन, तो मटर में आप देखोगे कि चीन यहाँ पे जो है चाइना आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है मटर के उत्पादन में। पाइसम सेटाइवम सबको पता है 14 क्रोमोसोम नंबर है, और कैनिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करी जाती है मटर, आपकी सबसे ज्यादा कैनिंग करी जाती है मटर में, ठीक है। तो और सेकंड नंबर पे आपके मटर के उत्पादन में जो आता है वो है भारत, इज अ सेकंड आपकी मटर के उत्पादन में रैंकिंग लेके बैठा है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मटर अपने आप ही बहुत बन रही है। आलू की बात करूं तो आलू तो आपको सभी को पता है, आलू तो आलू है भैया। आलू के उत्पादन में चाइना और यहाँ पे इंडिया, ये 2 स्टेट आपको ध्यान रखना है। टॉप पर कौन है? टॉप पर है आलू उत्पादन में चाइना, और फिर है इंडिया, क्योंकि आपको पता है यार एशिया जो है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का स्टैंड कर रही है एशिया में। एशिया सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। तो प्रोडक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, आलू सबकी मांग है, तो
ठीक है, स्टेपल फूड्स की कैटेगरी में आते हैं आलू, तो आपको ध्यान रखना चाइना एंड इंडिया टॉप लीडिंग स्टेट है। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरकुलम सोलेनम फैमिली से आती है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं दूध। दूध की अगर बात कर लो तो एक बार और लिख लो, दूध सबसे ज्यादा भैंस का दूध के उत्पादन में कौन टॉप पर है, तो भैंस में आप देखोगे तो भारत, भारत भैंस के दूध में सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि अपन दूध एक्सपोर्ट भी नहीं करते कहीं पे, अपन खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, अपने अपने को ही नहीं हो रहा, अपन पानी मिला रहे हैं, तो अपन दूसरे देश को क्या ही भेजेंगे। ठीक है, तो अपने भैंस के जो है दूध के उत्पादन में भारत, पाकिस्तान एंड चाइना यहाँ पे लीडिंग जो है कंट्रीज है। देन एक आता है वर्ल्ड में सोयाबीन की, अगर आपसे बात कर ले कोई, ग्लाइसिन मैक्स यानी सोयाबीन में कौन है वर्ल्ड पर, तो सोयाबीन की अगर हम वर्ल्ड में बात कर लें तो आप यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट पर जो है सोयाबीन में आता है ब्राजील। ठीक है, ब्राजील यानी फर्स्ट लीडिंग स्टेट है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। देन आप देखोगे भारत की सोयाबीन में पूरे वर्ल्ड में जो रैंक आती है वो आती है 5th नंबर पे। किस पे? 5th नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आपकी रैंकिंग आ रही है सोयाबीन के उत्पादन में। ठीक है, ये डाटा जो आता है ना वर्ल्ड वाला, ये आता है आपका एफएओ से। ठीक है, एफएओ रिलीज करता है ये सारा एग्रीकल्चर के डाटा, उसकी साइट्स पर लिस्ट भी है, आप कभी जाना तो आप देख सकते हो। मैं इसलिए वो डाटा निकाल के लेके आया हूं भाई जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें लेके आया हूं, फालतू चीजें बिल्कुल भी नहीं है। आप लिस्ट में देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि कहाँ क्या दिया हुआ है। गन्ना की अगर मैं बात करूं तो गन्ना में आप देखोगे तो ब्राजील इज अ टॉप लीडिंग स्टेट। ठीक है, ये आपको स्टेट का कंट्री, स्टेट बार बार बोल देता हूं क्योंकि स्टेट की बात करते हुए आते हैं ना यार, तो स्टेट निकल जाता है, वर्ल्ड की बहुत कम बात करते हैं। ठीक है, तो गन्ना आपका ब्राजील। देन आप इंडिया देखोगे तो गन्ना उत्पादन में भारत की जो रैंक है ओवरऑल वर्ल्ड में वो 2nd नंबर पे। अब ये ध्यान मत लगा देना चाइना गन्ना उत्पादन में है, कंफ्यूज हो जाओगे, गलत कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे टमाटर की बात कर रहे हैं अपन, लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम की बात कर रहे हैं टमाटर। तो टमाटर की बात करें तो यहाँ पे टमाटर में भी आपका चाइना इज अ लीडिंग स्टेट। देन फिर आपका भारत आता है किसमें, टोटल इनके उत्पादन में। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे सारे के सारे जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे टोटली डिफाइन करके बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे और कुछ फैक्ट्स भी हैं, चलो और भी बात कर लेते हैं, है ना, इसको छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। चलो तो कुछ और फैक्ट्स की भी हम बात कर ले, कुछ और भी हैं। कीवी की सबसे पहले बात करें, कीवी फल के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कीवी। तो कीवी आपका अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना एपी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश कर लेना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लिख लेना। नेक्स्ट आपकी बात करूं मखाना, में ऑलरेडी बता चुका था, मखाना में आपका जो है बिहार टॉप पर आएगा, क्योंकि वहीं पे सब कुछ चल रहा है अभी, बिहार में इंस्टीट्यूट भी है। 2nd नंबर पे आपका मखाना में एमपी, कहीं भी ज्यादा मखाना नहीं होता है, ये दोनों स्टेट ही मखाना में बैठे हुए हैं, लेकिन टॉप पर तो बिहार ही है। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करूं आम की, तो आम आपको पता है आम के उत्पादन में कौन लीडिंग है, आम के उत्पादन में पूरे आपका जो है उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अपन देश की अब वर्ल्ड की बातें छोड़ दी, थोड़े स्टेट की बातें कर लेते हैं। पपीते की बात करूं तो पपीता में आपका आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका टॉप पर है पपीता के उत्पादन में। वर्ल्ड वाइड हमने देख लिया था कि फर्स्ट पर अपन ही थे। नेक्स्ट आप देखोगे खरबूजा, खरबूजा और तरबूजा, ये दोनों आप देख लो, खरबूज तरबूज वाटरमेलन। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है कि भाई इनमें जो आपका है वो यूपी इज अ लीडिंग स्टेट। और शायद तरबूजा खरबूजे में मे भी मैंने पढ़े हैं कि 34 क्रोमोसोम नंबर होते, कितने होते हैं मैं गलत तो नहीं हूं, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो तो प्रॉपर्ली, तरबूज खरबूजे में क्रोमोसोम नंबर कितने हो, 34 ही होते हैं या कुछ चेंजेस हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे पर्शियन फ्रूट्स की। ठीक है, एक होता है पर्शियन, पर्शियन फ्रूट की अगर बात कर रहे हैं तो पर्शियन फ्रूट के उत्पादन में कौन स्टेट टॉप पर, तो पर्शियन में आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर आपका टॉप पर चल रहा है इसके उत्पादन में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मणिपुर में, आपको याद होगा। आडू की अगर बात करूं, आंडू, तो आडू की बात करूं तो पंजाब यहाँ पे टॉप पर चल रहा है। ठीक है, कौन, पंजाब इज अ लीडिंग स्टेट। नेक्स्ट आप देखोगे नाशपाती की बात कर रहे हैं तो नाशपाती में भी आप लिख लेना, नाशपाती के उत्पादन में आपका पंजाब इज अ लीडिंग स्टेट, नाशपाती और किसमें, आडू में। थोड़ा सा लगता नहीं है यार नाशपाती कहाँ पंजाब में हो रहा होगा, बट फिर भी उसको लीडिंग स्टेट है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नाशपाती और आडू, पंजाब हो गया क्लियर दोनों। अनार की बात करें तो अनार में तो आपको पता है महाराष्ट्र एज अ कोल्हापुर अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में, उसका इंस्टीट्यूट भी है, तो अनार आपको लिख लेना है, महाराष्ट्र इज अ लीडिंग स्टेट। ठीक है, अनार, पॉम ग्रेनेट। नेक्स्ट आप बात कर रहे हैं चीकू, प्यूमिका ग्रेंटम इसका वैज्ञानिक नाम होता है, चीकू, एक्रेस सपोटा, एक्रेस सपोटा में जो बैठा हुआ है टॉप पर वो आपका है आंध्र प्रदेश, चीकू टॉप पर है। ठीक है, ये टॉप टॉप लिख लेना क्योंकि इनके डिटेल में जाने की बहुत जरूरत नहीं है। स्ट्रॉबेरी की अगर आपसे कोई पूछ ले तो स्ट्रॉबेरी का भी आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉबेरी में जो टॉप पर है वो है आपका महाराष्ट्र इज अ लीडिंग स्टेट स्ट्रॉबेरी के प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या, सिंघाड़ा। ठीक है, आपको स्ट्रॉबेरी मिल गया, इसके बाद सिंघाड़ा लिख लेना, सिंघाड़ा, है ना, इसको ट्रापा भी कहते हैं सिंघाड़ा को, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉट आप लिख लो,
वाटर, ये कभी लिखा हुआ आ जाए वाटर चेस्ट, ठीक है, वाटर चेस्ट नट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यार सब चीजें मुझे भी याद नहीं रहती है तो सब कुछ देखना भी पड़ता है। अब ये मत सोचना देख देख के बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑल चीजें किसी को भी याद नहीं होती है भाई, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो सबसे मिस्टेक्स होती हैं। सिंगाड़ा या वाटर चेस्ट नट की बात करूं तो यहाँ पे सिंगाड़ा में जो एमपी टॉप लीडिंग स्टेट है, ठीक है, क्या है, एमपी टॉप पर है, बस वो लिखते जाओ जो बता रहा हूँ आपको एग्जाम ओरिएंटेड। देन फिर मैं बात करूँ यहाँ पे सब्जियों की, सब्जी में भी आप लिख लो, ठीक है, वेजिटेबल्स की बात कर लूँ तो वेजिटेबल में आप देखोगे तो बैगन आपको सबसे पहले लिख लेना है, बैगन भट्टा भारत, ठीक है, भट्टा भारत, उत्पत्ति स्थान भी इसका भारत ही है, तो आपको ध्यान रखना बैगन उत्पादन में टॉप पर है, डब्ल्यूबीपी यानी पश्चिम बंगाल आपका लीडिंग स्टेट है, आप कभी यूपी मत लगा देना क्योंकि सब्जियों का वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, 24 क्रोमोसोम नंबर होते हैं भारत, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे करेला, मेमोडी का करेंजिया, तो करेला का जो उत्पादन है विटल गार्ड का, तो आपका यहाँ पे एमपी लीडिंग स्टेट है कड़वाहट में, ठीक है, कड़वाहट यानी करेले में जो टॉप पर है वो एमपी है, ये आपको ध्यान रखना है। लौकी, ओहो हो, लौकी पंचायत, लीजेनेरिया साइसेरिया आपको ध्यान रखना है, ठीक है, लौकी के बहुत फेवरेट थे भाई, तो लौकी आपको ध्यान रखना, बिहार यहाँ पे लीडिंग स्टेट है लौकी के उत्पादन में, आपका बिहार है, यूपी मत चले जाना। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपका एमपी आता है लौकी में, तो हर घर में तो लौकी बन रही है भाई, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, लौकी बिहार और एमपी। नेक्स्ट आप देखोगे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ये सब लिख लो एक साथ, पत्ता गोभी लिख लो, वहां तो चाइना ही देख लिया था, ठीक है, पत्ता गोभी लिख लो, फूल गोभी लिख लो, फूल गोभी लिख लो, ठीक है, शिमला मिर्च लिख लो, ये कौन सारे स्टेट आ रहे हैं साथ में लिख लो भैया इन तीनों को, शिमला मिर्च लिख लो, ये तीनों के तीनों जो आपकी सब्जियां दिख रही हैं ये सब आपके पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं सबसे ज्यादा, कहां पे, डब्ल्यूबीपी ममता बनर्जी लेके बैठी है इनको। नेक्स्ट आप देखोगे खीरा, बिल्कुल खाया होगा भैया खीरा, सैंडविच वगैरह में डाल के, तो खीरा अगर बात करूं सलाद के फॉर्म में भी खाया हो, कोकुम्बर, तो खीरे की अगर बात करूं तो खीरे में आपका एमपी लीडिंग स्टेट है, कभी भी पूछ सकते हैं चीजें। हरी मिर्च बिल्कुल एमपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए आपको ध्यान रखना है, आते भी हैं एमपीपीएससी वगैरह के एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे हुए हैं टमाटर वगैरह से, ठीक है, इसलिए आपको इसको हल्के में मत लेना इन चीजों को। हरी मिर्च में एमपी, क्योंकि एक एक चीजें हैं बार बार सुबह सुबह उठ के पढ़ोगे याद हो जाएंगी। मशरूम की बात करूं तो मशरूम में आपका उड़ीसा आता है, ये आपको ध्यान रखना, मशरूम उत्पादन में कौन टॉप पर है, मशरूम के उत्पादन में आपका यहाँ पे उड़ीसा इज अ लीडिंग स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखोगे क्या ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट आप लिखोगे यहाँ पे भिंडी, किसकी बात कर रहे हो, भिंडी, भिंडी की अगर आप बात करोगे तो भिंडी उत्पादन में अगर आपसे कोई पूछे लेडी फिंगर, तो लेडी फिंगर में आपको ध्यान रखना है कौन टॉप पर है, आपका गुजरात स्टेट इज अ लीडिंग स्टेट भिंडी के उत्पादन में। प्याज में आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र, ठीक है, प्याज में आपका महाराष्ट्र आ रहा था, वर्ल्ड वाइड चीजें हमने देखी थी ये सारी चीजें, ठीक है। प्याज के बाद आप देखोगे मटर की बात करूं तो मटर अभी हम देख के भी आए थे, तो मटर आपका कहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है, यूपी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आलू की अगर बात कर लें, आलू पोटैटो, तो आलू आपका यूपी में सबसे ज्यादा हो रहा है। शकरकंद की आपसे बात कर ले कोई, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो की, तो शकरकंद में भी आपका यहाँ पे उड़ीसा इज अ लीडिंग स्टेट, क्या, उड़ीसा, उड़ीसा टॉप पर बैठा हुआ है, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। टमाटर आपको पता है, टमाटर में कौन टॉप पर बैठा हुआ है, टमाटर में आपका आंध्र प्रदेश, देन फिर आपका टमाटर उत्पादन में सेकंड रैंक लगी है एमपी की, ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये चीजें, फैक्ट्स क्लियर हुए ना, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं सारे के सारे, आंध्र प्रदेश और एमपी, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करोगे यहाँ पे शहद की, शहद में हमने वर्ल्ड वाइड तो देखा ही था, लेकिन शहद में स्टेट वाइज भी देख लो, तो आपका जो है डब्ल्यू यूपी, सबसे पहले यूपी, देन आप देखोगे उत्तर प्रदेश, फिर आपका पश्चिम बंगाल, देन आप फिर आप देखोगे तो पंजाब आपका लीडिंग स्टेट, क्योंकि पंजाब में आपके बहुत ज्यादा वो डिब्बे को रखा जाता है, जिन मधुमक्खी पालन किया जाता है, वो डिब्बे वगैरह की संख्या ज्यादा है वहां पे, ठीक है, सब मैंने पढ़ा हुआ है। देन आप देखोगे रोपण फसल की बात कर रहे हैं, रोपणे वाली, तो रोपण फसल का आपको ध्यान रखना, यानी वही प्लांटेशन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो रोपण फसल में आप लिख लो भाई, रोपण फसल में लिख लेना, आप सब समझदार हो, मैं यही मान के चल रहा हूं, है ना। रोपण फसल की बात करूं तो सुपारी आपकी टॉप पर स्टेट है, ठीक है, क्या है, सुपारी, सुपारी आपका, सुपारी लेनी है भाई, सुपारी आप देखो कर्नाटका यहाँ पे टॉप लीडिंग स्टेट है इसमें सुपारी के उत्पादन में। देन आप काजू खाओगे, प्रोटीन का अच्छा खासा, कैश्यू नट, तो कैश्यू नट में आपका महाराष्ट्र यहाँ पे लीडिंग स्टेट है, आपको ध्यान रखना। कोकोआ बिल्कुल देखा हुआ, कॉफी वगैरह कोकोआ, ठीक है, तो कोकोआ की बात करूं तो आंध्र प्रदेश, ये द प्लांटेशन क्रॉप में ही आती है कोकोआ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे नारियल की बात करें, नारियल में कौन स्टेट कहाँ पे बैठा हुआ है, केरल दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि केरल यहाँ पे टॉप पर नहीं है, केरल नहीं है भैया यहाँ पे। नारियल उत्पादन में तमिलनाडु आपका लीडिंग है, फिर आपका केरल आता है, देन फिर आता है आपका कर्नाटका, ये नारियल उत्पादन में लीडिंग स्टेट की कैटेगरी में आते हैं नारियल, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं मसाला के साइड की, भाई सब मसाले में क्या कैसे चल रहा है माहौल, तो मसाला उत्पादन की अगर बात करें, यहाँ पे मसाला लिख लो, स्पाइसेस,
ठीक है। तो मसाला उत्पादन में आपको ध्यान रखना है कि आजकल अदरक तो अपने यहाँ चाय में बहुत डल रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में तो अदरक में अपन टॉप लीडिंग स्टेट्स में आ रहे हैं। देन इसके बाद हल्दी की अगर बात कर लो, हल्दी की रस्म आजकल कहाँ हो रही है ज्यादातर, यानी हल्दी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, तो महाराष्ट्र में टॉप लीडिंग स्टेट्स आपके इसमें एमपी, और ये आपको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा सा रिलेट करोगे ना, थोड़ा सा आपको आराम से चीजें याद हो जाएंगी रिलेट कर करके। नेक्स्ट आप देखोगे लहसुन की अगर बात करूं, लहसुन वही, ठीक है। तो लहसुन आजकल भैया जो डल रहा है अपने एमपी में, बहुत ज्यादा सब्जियों में लहसुन डल रहा है, यानी टॉप लीडिंग अपन बैठे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और लिख लो, इलायची, बिल्कुल खाई होगी भाई इलायची, इलायची भी खाई होगी। धनिया तो आजकल ऊपर से सब्जियों में डली रही है, ठीक है। तो इलायची और धनिया में आप ध्यान रखना, अब चेंज हो गया डाटा, पहले एमपी था धनिया में भाई, अब चेंज हो गया डाटा। आपको ध्यान रखना यहाँ पे कि इलायची और धनिया में जो टॉप पर है वो आपका केरल, यहाँ पे राज्य जो है टॉप पर बैठा हुआ धनिया और इलायची में, ठीक है। एक फैक्ट और लिख लो, कहां कहां, एक चीज बस, एक लास्ट, इसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या, सबसे पहले आपको लिखना है जीरा, जिसको कहते हैं क्यूमिन, सौंफ, फेन्यूग्रीक, ठीक है, अजवाइन, आपको ध्यान रखना है अजवाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अजवाइन, ठीक है। सौंफ, जीरा, अजवाइन, पोस्ता, पोस्ता आपको पता ही होगा, ठीक है, पोस्ता, खसखस जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, खसखस कहते हैं, लिख लेना खसखस। इसके बाद तेज पत्ता, लिख लो यार एक लाइन में, क्या करने में क्या ही जा रहा। जायफल, पूछेगा तो नहीं पर फिर भी लिख लो, जायफल, ठीक है, जायफल, ये सब मसाले हैं, इमली, इमली, ठीक है। और एक हो गया आपका केसर यानी सैफरॉन। तो इनमें जो टॉप पर है भाई वो आपका केरल राज्य जाता है, केरल में सबसे ज्यादा ये सारी चीजें हो रही हैं। बेसिकली केसर तो जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, ठीक है, बट इसको एक बार फैक्ट मुझे चेक करना पड़ेगा सैफरॉन के बारे में, क्योंकि मैंने एक केस देखा है केसर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में हो रहा था, बट मैं इस फैक्ट को और अच्छे से चेकआउट करूंगा, हो सकता है केरल अभी टॉप पर आ गया हो। तो केरल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है इन सारे मसालों में टॉप पर, क्योंकि केरल में आपको पता है, ठीक है। तो केरल, और इसको चेकआउट करना है केसर का, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट थे, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो जरूर चेकआउट करके एक बार देख लेना, ठीक है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, क्योंकि मेहनत लगती है सारी चीजों को बनाने में, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।